हेलो विद्यार्थी जी, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छी तरीक़ा से होंगे। हम लोग एपी के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में मित्र? एपी के बारे में, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसके बारे में जी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.3 कर रहे हैं। कौन सा मित्र? एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.3। देखिए बोर्ड पे भी लिखा हुआ है 5.3। आप आराम से आपको हल करना है। कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए और साथ में नोट भी करते चलना है ताकि आपको क्या हो, बेहतर हो और समय भी बचे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3, तीसरा का तीसरा करेंगे, तीसरा का दूसरा तक पिछला क्लास में हम कर लिए थे, किए थे कि नहीं? जल्दी बताइए। तो हम कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करेंगे? 3। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे की क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं, वो ज़रूर पीछे के क्लास का वीडियो देखिए और एक नोट्स कॉपी तैयार कीजिए, एक नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवाइज करने में, रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो मित्र। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले कुछ फॉर्मूला पे चर्चा कर लेते हैं। किस पे? फॉर्मूला पे। तो हम an का एक फॉर्मूला बताए थे। किसका? an का। an को an भी बोले थे, tn भी बोलते हैं और कहीं कहीं l बोलते हैं। लास्ट टर्म क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। तो इसका फॉर्मूला बताए थे बंधु, a प्लस n-1 और इंटू डी। जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगा कर देखिए, 46 तगड़ा कर लीजिए। क्या कर लीजिए मित्र? 46 को तगड़ा कीजिए आराम से। देखिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आपको बताए हैं कि नहीं? a है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद है। a क्या है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। क्या है? सर्वांतर है। क्लियर है मित्र? आगे जरा देखिएगा, Sn का भी फॉर्मूला बताए हैं। जल्दी आप बताइए क्या होगा फॉर्मूला। तो Sn का होता है वही ny2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है। सही बात है। Sn बराबर मतलब n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम, n पदों का योग। क्या चीज है? n पदों का योग। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कहीं कहीं Sn बराबर n/2 और a प्लस an होता है। ये भी फॉर्मूला होता है, इसका भी प्रयोग हम लोग कर रहे थे। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हम लोग इस पे इस फॉर्मूला पे हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है। एक बात और मित्र, कहीं कहीं जल्दीबाजी में, गुना करने में या भागा करने में या जोड़ने या घटाने में गलती से कभी लिखा जाता है, तो उसे आप क्या कर लीजिए, ठीक कर लीजिएगा या कमेंट में करके हमें बताइएगा। तब हमें आप कमेंट में हम भी करके आपको सही आंसर बताएंगे। पिछला क्लास में एक गुना करने में दिक्कत हो, ये मतलब जल्दीबाजी में हम गलत लिख दिए थे, फिर कमेंट में उसे हम सही कर दिए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो जल्दीबाजी में होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना मित्र? तीसरा का तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा। देखिए a12 दिया हुआ है 37, d दिया हुआ है सर्वांतर 3 और यहाँ a और s12 निकालना है, प्रथम पद और 12 पदों का योग निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा, 12 पदों का योग। s12 मतलब क्या हुआ? सम ऑफ 12 टर्म्स, 12 पदों का योग। a मतलब प्रथम पद, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं मित्र? सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन कीजिएगा, क्या करेंगे? सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिख देते हैं गिवेन। क्या लिखते हैं मित्र? गिवेन। गिवेन मतलब दिया है। गिवेन मतलब क्या मित्र? दिया है। ये बात तो आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे जरा देखिएगा, जब हो गया आपका गिवेन हो गया मित्र, क्या हो गया? गिवेन। तो a12 पहले लिख देते हैं। a12 बताइए कितना है? 37 है। तो ये हो जाएगा a12 इजकल टू 37 और d इजकल टू 3 है। और देखिए मित्र, a निकालना है। क्या निकालना है? a और s12 निकालना है।
अब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा A12 मेरा है, क्या है, A12 है। तो इसके जरिए पहले A निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, A12 के जरिए मित्र, A12 के जरिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो A निकालेंगे, A। तो चूंकि देखिएगा जरा, चूंकि A12 इक्वल टू कितना है, 37, 37 है। क्लियर। A12 मतलब A प्लस n-1 और इंटू डी और बराबर 37। हम क्या किए, इसे an का फॉर्मूला पे तोड़ दिए। किसका फॉर्मूला पे, an का फॉर्मूला पे। किसका फॉर्मूला पे तोड़े हैं, an का फॉर्मूला पे। तो A12 A प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या है, 37 है। क्लियर है। आगे जरा देखिएगा, A तो निकालना है मित्र, n देखिए, ये जो n है तो यही तो n होता है 12। n क्या है मित्र, 12। तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 1 और इंटू डी। तो d देखिए 3 है, d देख लीजिए 3 है, तो d के जगह पे यहाँ रख देंगे 3 और ये तो गुना है और ये हो गया 37 मित्र। अब इसे हल कर दीजिए। A प्लस 12 में से 1 जाएगा, जल्दी बताइए क्या होगा, 12 में से 1 जाएगा तो 11 होगा। क्या होगा, 11 गुने 3। 12 में से 1 गया तो 11 और 11 गुने 3 और ये हो गया आपका क्या, 37। क्या हो गया, 37। अब जरा देखिएगा, A प्लस 11 तिया क्या हो जाएगा, 33 और ये होगा 37। क्या हो जाएगा मित्र, 37 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब 33 इस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा। देखिए इस तरफ प्लस में है, टकटकी लगा के देखिए प्लस में, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो A बराबर 37 प्लस से इस तरफ जाएगा तो माइनस में 33। इसलिए A बराबर 37 में 33 जाएगा तो 4 बचेगा, घटा लीजिए। 7 में से 3 गया तो 4 और 3 में से 3 गया तो 0। A मेरा देखिए निकल गया, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। A निकालना था कि नहीं, देख लीजिए। तो A मेरा निकल गया, ये मेरा हो गया फर्स्ट आंसर। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, फर्स्ट आंसर मेरा हो चुका है A बराबर कितना, 4। क्लियर है। अब हम निकालेंगे S12। क्या निकालेंगे, S12। तो देखिएगा यहीं पे हम निकाल देते हैं, यहीं पे चूंकि S12 इक्वल टू, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका लगा देंगे, Sn का। तो n/2 और A प्लस an, देखिए ये फॉर्मूला हम अभी यहाँ पे भी लिखे हैं, देख लीजिए। Sn का n/2 A प्लस an है कि नहीं है, n/2 A प्लस an। क्लियर है मित्र, क्लियर है। तो आगे जरा देखिएगा यहाँ पे, अब n देखिए, n तो 12 है, n क्या है मित्र, 12। सही बात है कि नहीं। तो n 12, तो 12/2। चलिए प्रथम पद बताइए क्या निकाले हैं, 4। प्रथम पद कितना है, 4। तो ये प्रथम पद के जगह रख देंगे 4। an, तो an या A12, तो an के जगह आप A12 रख दीजिए, क्योंकि n जो है कितना है, 12 है। n कितना है, 12 है। तो 12 हम an के जगह पे देखिए रख दें, n के जगह 12। अब ये कट जाएगा मित्र, कितना टाइम्स में कटेगा, 6 टाइम्स में, आपको पता है। आगे बढ़ें, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से लिखिए। यहाँ देखिएगा 4 प्लस A12, A12 कितना दिया हुआ है, देख लीजिए। A12 कितना है, 37 है। तो A12 के जगह रख देंगे 37। 6 और गुना 37 और 4 जोड़ दीजिए मित्र, तो 37 और 4 41 हो जाएगा। अच्छा से देख लीजिएगा, कहीं कहीं जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो जाता है। तो 37, 38, 39, 40 और 1 41। क्लियर है। 41 को 6 से गुना कीजिए, तो देखिए 6 का 6, 6 का 6, 6 चौक 24। तो ये हो गया कितना मित्र, 24। तो ये आपका निकल गया S12। इसलिए S12 निकल गया 246। यही मेरा खूबसूरत क्या हो गया मित्र, आंसर हो गया। तो सबसे पहले देखिए A12 का फॉर्मूला लगाएं। an का A प्लस n-1 इंटू डी पर लगा दिए, यहाँ से A निकाल ली, जो कि हमें A देखिए निकालना था, A आ गया। फिर S12 का फॉर्मूला Sn का लगाएं, n पदों का सम ऑफ n टर्म्स, n/2 A प्लस an। तो n के जगह पे 12 रखें, क्या रखे हैं, 12। तो ये 12/2 और ये 4, n के जगह 12, A12 देखिए यहाँ पे 37। तो A12 की जगह 37, 37 4 41 और गुना 6, तो ये हो गया 246। अब हम तीसरा क्या करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन।
तीसरा का कौन सा करेंगे, फोर्थ नंबर। तो ज़रा ध्यान दीजिए, टकटकी लगा के जल्दी आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। टकटकी लगाकर आप पहले क्या कर लीजिए मित्र, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर आप करेंगे, कौन सा करने जा रहे हैं, फोर्थ नंबर, 3 का फोर्थ, 3 का फोर्थ करेंगे मित्र। तो लिखिए साथ में, A3 दिया हुआ है, देखिए A3 है आपका 15। चलिए उसके बाद दिया हुआ है S10 है 125, 125। उसके बाद D और A10 निकालना है मित्र, D और A10 हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो टेंशन लेने के देखिए मित्र आवश्यकता नहीं है, आराम से बनेगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है और हमें इसके जरिए क्या निकालना है। देख लीजिए, टकटकी लगा के क्या कीजिए, देखिए आप। तो A3 दिया हुआ है 15, क्या दिया हुआ है, A3, एक बार ठीक से देख लेते हैं हम। A3 15 है, S10 125 है और D निकालना है, और A10 भी हमें क्या करना है मित्र, निकालना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, मतलब हल। क्या लिखेंगे मित्र, सॉल्यूशन। और उसके बाद लिख देंगे गिवन मतलब दिया है। हिंदी में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, दिया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो जो दिया उसे नोट कर लीजिए, A3 = 15, S10 = 125। उसके बाद D निकालना है मित्र, और A10 हमें क्या करना है, निकालना है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो चूँकि जो दिया है उसी का प्रयोग हम कर रहे हैं, A3 का प्रयोग पहले करते हैं। किसका करते हैं, A3 का। तो देखिए, चूँकि A3 बराबर 15 दिया हुआ है, ये लिख दिए, आप भी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए मित्र, A3 AN का फॉर्मूला लगा दीजिए। A3 को AN पे तोड़ेंगे तो A + N-1 और इंटू D और बराबर क्या है, 15 है। ये क्लियर है आपका, ये क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर है सर। आगे ज़रा देखिए आप, तो यहाँ से मित्र A नहीं है पता, A नहीं है, N देखिए कितना है, बताइए तो आप। N देखिए 3 है, N 3 है कि नहीं, तो N क्या है, 3 है। तो यहाँ हम लिख दिए 3 और -1। N के ये 3 है, N के जगह 3, और D नहीं है तो D लिख दिए, और यहाँ हो गया मित्र क्या मेरा, 15 हो गया। अब ज़रा आप टकटकी लगा कर क्या कीजिए, देखिए। तो A + 3 में से 1 जाएगा, देखिए घटा दीजिए, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2D हो जाएगा, और ये हो गया आपका 15। क्या हो गया मित्र, 15 हो गया। तो यहाँ से A निकालेंगे, A निकाल दीजिए, तो 15 - 2D हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, A ये +2D उस तरफ गया तो -2D हो गया, प्लस से उस तरफ गया तो -2D, 3 में से गया था तो 2, और साथ में क्या था, D। इसे आप समीकरण क्या बोल दीजिए मित्र, 1। अब मन है तो इसे घेरा लगा दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। हम A निकाले हैं, क्या निकाले हैं अभी तक, A। यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाएंगे, इस तरफ वाला उस तरफ वाला लिख लीजिए, जल्दी हम मिटाएंगे। तो देखिए मित्र मिटा रहे हैं। तब तक आप उस तरफ का लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समय को बचाइए। उस तरफ का नोट कीजिए, कॉपी ये सब निकाल कर रेडी रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा और अच्छा भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, हम आगे बढ़ा दें। तो हम यहाँ तक कर लिए हैं, A निकाले हैं। क्या निकाले हैं मित्र, A निकाले अभी तक। अब देखिए, जब A निकाल लिए हैं तो और क्या दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है। S10 का भी यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे, S10 का। तो यहाँ देखिएगा S10 = चूँकि S10 = मित्र क्या है, देख लीजिए 125 है, 125, तो ये हो जाएगा 125। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।
आगे देखिए, तो S10 के जगह पे, किसके जगह पे जी, S10 के जगह पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे। S10 125 है, तो इसे Sn के फॉर्मूला पे लेके चले जाएंगे, मतलब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो होता है मित्र, आप जानते हैं n/2 होता है कि नहीं, n/2 a प्लस n-1 इंटू d और बराबर 100 कितना है मित्र, 25 है। कितना है जी, 125। आगे बढ़ें, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं मित्र। यहाँ देखिए अब n, इसमें बताइए n कितना है, तो n देखिए 10 है, n क्या है, 10 है, तो n हो गया यहाँ पे 10। क्लियर है, n 10 हुआ और बाई 2। n कितना था यहाँ पे, इसमें देखिए n जो है ये 10 है, यही होता है, तो ये 10/2। a देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं मित्र, 15 - 2d रख दें, रख दें, तो a बराबर 15 - 2d, तो a के जगह पे 15 - 2d प्लस n तो 10 है मित्र, तो यहाँ रख दीजिए 10 और -1 और इंटू d, और ये ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। और इस तरफ कितना है मित्र, 125। क्लियर, यहाँ पे आप लिख दीजिए a बराबर समीकरण 1 से, किससे मित्र, समीकरण 1 से, समीकरण कितना से, 1 से, तो a बराबर देखिए 15 - 2d है, 15 माइनस क्या है, 2d, तो a बराबर 15 और -2d ये, और इसका देखिए प्रयोग हम यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे a 15 - 2d, a बराबर 15 - 2d। एक बार और अच्छा समझ लीजिए, S10 बराबर 125 दिया हुआ है, S10 बराबर 125 दिया हुआ है। क्लियर है, S10 को Sn के फॉर्मूला पे हम तोड़ दिए, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ a नहीं, क्या होता है मित्र, 2a होता है। क्या होता है जी, 2a, तो यहाँ 2 मल्टीपल हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में गड़बड़ी होता है। 2 से मल्टीपल कीजिए, a का वैल्यू देखिए यहाँ से रख देंगे 15 - 2d। चलिए यहाँ लिख रहे हैं हम 15 और -2d। अब क्लियर है, अब इसे हल कर देते हैं, ये देखिए कट जाएगा 5 टाइम्स में, कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 5 = 10। देखिए मित्र, 2 से 15 में गुना कीजिए, कर दें गुना, कर दें गुना, तो कर दीजिए यहाँ पे, तो 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4। क्लियर है, ये 2 दूनी कितना हुआ, 4, प्लस 10 में से 1 गया 9d, अब बराबर 100 कितना हो गया, 25 हो गया। आगे जरा देखिएगा, 5, 30 में से 4 गया, अच्छा 2 दूनी 4 और d, आज मिस्टेक बहुत हम कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4d, ये हो गया कितना मित्र, 30। 9d में 4d जाएगा तो 5d बचेगा, 9 में से 4 गया तो यहाँ हो जाएगा 5d और बराबर 125। जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 2 को अंदर जब गुना किए तो 15 दूनी 30। क्लियर, 2 को 2 से किए तो 2 दूनी 4d और ये 10 में से गया 9d बराबर 125। 30 का 30 लिखे मित्र, ये भी d है, ये भी d है, तो 9d में 4d घट जाएगा, तो 9d में 4d घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो देखिए 5 बचा है, 9 में से 4 गया तो कितना, 5। अब ये देखिए डायरेक्ट इधर कट सकता है, तो 25 × 25 से होता है, 25 टाइम्स में ये क्या हो गया मित्र, कट गया। इधर बचा 30 + 5d, 30 + 5d और ये हो गया 25, 25। क्लियर, 30 उस तरफ जाएगा, 30 उस तरफ जाएगा, 5d 25, ये 30 इस तरफ आएगा तो माइनस क्या हो गया, 30। क्लियर हो गया, ये 25 था, 30 उस तरफ से आया, माइनस में हुआ, यहाँ 5d है, 30 में से 25 जाएगा, -5 बचेगा। देख लीजिए ठीक से, 30 वाला बड़ा है तो ये माइनस लग गया, ये 5 बार में कट गया, कितना बार में मित्र, 1 बार में कट गया, इसलिए d बराबर -1, d बराबर -1। ये आपका क्या d निकालना था कि नहीं, तो d देखिए मित्र निकालना था, d निकल गया, d निकला, d निकल गया है, ये मेरा पहला आंसर मिल चुका है, थोड़ा सा खुशी हुआ। अब
इसे मिटा देते हैं, मिटा दें, उसके बाद हम निकालेंगे क्या, A10 निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, A10 निकालेंगे, उसके बाद A10 चलिए A10 यहीं पे निकाल देते हैं, यहाँ निकल जाएगा A10। जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगा के क्या कीजिए मित्र, देखिए तो ये है आपका A10, चूंकि A10 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an पे तोड़ दिए मित्र, A10 को किस पे हम तोड़े हैं, an पे तोड़े हैं। आगे जरा देखिएगा, तो A दिया हुआ था क्या, तो A तो दिया हुआ नहीं था, तो A पहले निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें A का ज़रूरत पड़ रहा है, किसका ज़रूरत पड़ रहा है, A का, तो A पहले हम लोग क्या करते हैं मित्र, निकाल लेते हैं। तो देखिए A निकालना पड़ेगा पहले, तो समीकरण 1 से यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 से साथ में नोट करते चलिएगा। समीकरण 1 यही था, A बराबर 15 माइनस 2D, क्लियर है। समीकरण 1 यही था मित्र, A बराबर 15 माइनस 2D, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे जरा देखिएगा, 15 माइनस 2 और D देखिएगा -1 है, D क्या है जी, -1 है, तो ये हो गया आपका -1। 15 माइनस माइनस प्लस और ये 2, माइनस माइनस प्लस और 2, और 15 2 क्या हो गया मित्र, 17। तो ये देखिए A निकल चुका है, क्लियर है। अब हम निकाल देंगे क्या मित्र, A कितना निकालना था, 10, A10 निकालना था। तो यहाँ ज़रा आप देखिए, चूँकि A10 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पे हम इसे क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो देखिए A अब निकाल चुके हैं, तो A है 17, A देखिए कितना है 17, 17 प्लस n माइनस 1, n कितना है मित्र, 10, यही तो n होता है, ये क्या है 10, तो ये लिख देंगे 10 माइनस 1 और इंटू डी। तो डी क्या है, तो डी -1 है, देख लीजिए डी क्या है -1, तो यहाँ हम रख दिए -1, क्लियर है। अब आगे आइए, 17 प्लस 10 में से गया तो 9 हो गया, 10 में से गया तो कितना बचा मित्र, 9 हुआ, और गुने -1, 17 और 9 -1, तो ये -9 हो जाएगा। 9 में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -9। देखिए 17 में से 9 गया तो 8 और 9 17 होता है, तो ये हो गया आपका 8, मतलब इसलिए A10 बराबर कितना निकला, 8। ये हो गया आपका खूबसूरत आंसर। तो A10 आया देखिए 8, A10 आया 8, और एक D निकालना था, D आया -1, यही मेरा खूबसूरत क्या है, आंसर है। अब अगला नंबर कौन सा हुआ, ये चौथा हुआ था कि पाँचवा, चौथा हुआ था। अब पाँचवा नंबर, तीसरा का पाँचवा मित्र, तो सबसे पहले डायरेक्ट लिख देते हैं जो दिया है, तो हिंदी में लिख देते हैं, इस बार गिवन लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, चूँकि दिया है, दिया है मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, दिया है मतलब जो क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए चलिए स्टार्ट कीजिए। D बराबर देखिए मित्र क्या दिया हुआ है, D बराबर 5, S9 है, S9 लगता है कि ट्रेन का बोगी नंबर है, कोच नंबर जो रहता है S9, S10, S15, तो देखिएगा S9 75 ये है, और A और A9 निकालना है मित्र हम लोग को, A और A9 क्या करना है मित्र, निकालना है। ज़रा टकटकी लगाकर देखिएगा। तो ये तो हम लोग लिख दिए हैं, दिया है, अब इसके जरिए निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, Sn दिया हुआ है तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं, किसका लगा देते हैं, Sn का, और नहीं तो A9 का भी लगाएंगे तो शायद हम लोग का क्या होगा, निकल जाएगा। अच्छा A9 तो दिया हुआ नहीं है, Sn का ही लगा देते हैं, चूँकि Sn मतलब S9 75 है, तो ये लिख दिए हम 75, क्लियर है मित्र, 75, S9 कितना है 75। अब Sn का फॉर्मूला बताइए जल्दी, तो ny2 2a प्लस
n-1 और इंटू डी और बराबर 75। क्लियर। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना है मित्र? 75 है, 75 है। कितना है जी? 75 है। आगे बढ़ा दें? आगे बढ़ा दें? तो आगे बढ़ा दीजिए सर। तो देखिए 9 मेरा कितना है? n कितना है? n तो 9 है। देख लीजिए n यही होता है तो n के जगह 9, तो ये 9/2। 2a तो नहीं है, a निकालना है मित्र। a क्या करना है? निकालना है। प्लस n, तो n तो देखिए 9 है, 9-1 इंटू डी भी देखिए 5 दिया हुआ है, तो d के जगह पे 5 ब्रैकेट बंद और ये 75। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिएगा। n 9 रखें, 2a नहीं है, a निकालना है। n 9 रखें, d के जगह 5 यहाँ दिया हुआ। इसे हल करेंगे मित्र। क्या करेंगे? हल करेंगे। ए जरा सुनिए ध्यान से, टकटकी लगाकर इधर। यहाँ देखिए ये 9/2 है, तो ये 9 से देखिए कट सकता है। 75 कटता है 9 से, तो 9 सते 63 और 9 सते 63 होता है और 9 8 72, तो नहीं कटेगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये पहले लिख दीजिए मित्र 2a। चलिए 2a को लिखें हम यहाँ पे। 9 में से 1 गया तो 8 और गुने 5 और ये 75। ध्यान दीजिए, अब पहले हम 2a लिखे ही तो समझ में आ गया आपको। 9 में से 1 गया तो 8 बचा और ये साथ में आ गया 5। देखिए 2 भाग में है, डिवाइड में। 2 क्या चीज़ में है? डिवाइड में है, तो उस तरफ क्या चीज़ में जाएगा? मल्टीपल में जाएगा। क्या चीज़ में जाएगा जी? मल्टीपल में। 2 तो 2 भाग में, तो उस तरफ देखिए गया तो मल्टीपल में हुआ। और बटा ऊपर में देखिए 9 गुना में है, तो ये नीचे चलाएगा भागा में। क्लियर है? 2 नीचे था तो ऊपर गुना में, 9 ऊपर था तो नीचे आ गया भाग में। क्लियर है? अब इससे गुना करेंगे। 8 पचे कितना होता है मित्र? 40 होता है। 8 पचे क्या होता है? 40। हम इस तरफ अब डिलीट करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। उस तरफ हम मिटाने वाले हैं, इस तरफ मिटाएंगे। जल्दी लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखे हैं तो। चलिए मित्र आगे देखते हैं। हम यहाँ से देखिए क्या निकाल चुके हैं। ये निकाले हैं 8 पचे 40, यहाँ लिख देते हैं 2a। 2a प्लस 40 होगा कि नहीं? देख लीजिए 2a प्लस 40 होगा, तो यहाँ लिखते हैं। यहाँ से देखिए 2a प्लस 40, क्योंकि 8 पचे क्या होता है मित्र? 40 होता है। इसे गुना कर दीजिएगा मित्र, तो 5 दूनी 10 का 0। चलिए 0 लिख दिए हम। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 14 और 1 15, ये हो गया 150 और बटा ये 9 हो गया। क्या हो गया मित्र? 9 हो गया। 40 को इस तरफ लेकर चले आइए, ये देखिए 2a है, 150 बटा 9, 40 इस तरफ जाएगा तो माइनस क्या हो गया? 40 हो गया। अब इसे हल करना है। 2a बराबर 9 एलसीएम लीजिए। 9 क्या ले लिए? एलसीएम। तो ये हो गया 150 माइनस 9 को 40 से 9 चौक कितना होता है? 36। 9 तिया 27, 9 चौक 36 और ये एक 0 आ गया बंधु। यहाँ देखिएगा 2a 150 में से 360 घटा दीजिए, 360 में से 150 जाएगा तो ये 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से गया तो 2, माइनस 210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? माइनस 210, क्योंकि 360 बड़ा है। और यहाँ देखिए 9 हो गया। क्या हो गया? 9। देखिए मित्र 2 से 210 को काट देंगे। किसको काटेंगे? 2 से 210 को काटेंगे 2 बार में। बताइए क्या होगा? तो 2 बार में ये अगर कट गया तो आप जानते हैं कि ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार में लगेगा मित्र, और ये 10 बचा तो यहाँ 0 और क्या हो जाएगा?
5 हो जाएगा। मतलब 105 बार में 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कौन कटा, 210 कटा। जरा ध्यान दीजिएगा, 210 में 2 से जब भाग दीजिएगा तो एक बार में लगेगा। सही बात है, तो लगा दिए हम। आगे बढ़िए, आप करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये 2 का 2 लग गया, तो ये कट के 0 बन गए हैं, और यहाँ जो है 1 हो गया, देख लीजिए ध्यान से। और नहीं लगा 2 से तो एक 0, और यहाँ ये जो 0 है ये नोट कर दिए। क्लियर। उसके बाद जब 2 अंक यहाँ लिखे तो एक 0 देना पड़ता है, तो ये भी दे दिए। उसके बाद ये 2 से 5 बार में कट गया, 2 पचे कितना होता है, 10। तो यहाँ भी घट कर 0 और यहाँ भी क्या, 0। क्लियर है। तो 105 बार में ये पूरा क्या हो गया मित्र, कट गया। तो यहाँ जो हुआ, जो बचा, इधर देखिए a है, a फर्स्ट टर्म है, और ये -105 है, -105, और ये क्या है मित्र, 9 है। आप ध्यान से देखिए और देखिए कि ये 3 से दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है। किससे मित्र, 3 से, 3 से। तो जरा चेक करके आप देख लीजिए, तो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए ये 3 तिया 9 कट गया, कटा, और ये हमको लगता है 35 से कट जाएगा। किससे, 35 से। तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका क्या मित्र, 35। मतलब 3 से भागा देकर भी देख सकते हैं। तो पहले 10 आया, क्या आया, 10 10 10, तो 3 तिया 9, तो 3 आ गया। फिर 1 बचा, 1 5 15 हो गया, तो 3 पचे 15, 35 बार में कट गया। तो यहाँ a, तो इसलिए a बराबर तो माइनस है और 35/3 है। क्लियर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 35 और बटा 3, और ये हो गया आपका बटा में। तो देखिए a निकल गया है, a। तो हमें देखिए a निकालना था मित्र, a प्रथम पद निकालना था कि नहीं, देख लीजिए a जो है निकालना था, तो ये निकल गया -35/3। पहला आंसर मेरा हो गया -35/3। क्लियर है। अब निकालेंगे मित्र a9, 9वां पद। 9वां पद क्या होगा, a9, देख लीजिए a9। तो कोई दिक्कत नहीं है, a9 का सूत्र लगाएंगे और निकाल लेंगे। तो यही देखिए हम निकाल देते हैं, यहाँ जगह है मेरा। तो चूंकि a9 इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, a9 मतलब 9वां पद, 9th टर्म्स। कौन सा, 9th टर्म्स। तो फॉर्मूला an का लगाएंगे, a प्लस, साथ में नोट भी करते चलना है। कॉपी में नोट कर रहे हैं आप, कर रहे हैं तो करते चलिए आप साथ में, a प्लस n-1 और इंटू d। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। a प्रथम पद, a क्या है, प्रथम पद। तो देखिए -35/3 आया है कि नहीं आया है, हाँ सर आया है। तो a के जगह रख देंगे -35/3 प्लस n पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये देखिए n है, यही तो n है। यहाँ जो रहता है वो n होता है, तो n के जगह पे 9 रखेंगे। समझ में आया, अरे बुझा रहा है जी। n के जगह पर कितना रखेंगे, 9 रखेंगे। कितना रखेंगे, 9। तो ये हो गया 9 - 1, और साथ में d सर्वांतर, d सर्वांतर है मित्र। तो देखिए इधर कहीं नजर आ रहा है d आपको, हाँ यहाँ देखिए d बराबर क्या है, 5 है d कितना है, 5। तो यहाँ जो है d के जगह पे मित्र कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। कोई आपत्ति है तो कमेंट करके बोल सकते हैं। कोई अगर आपत्ति है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है तो आप बोल सकते हैं। आगे जरा देखिएगा, तो ये है -35, इसे लिख दीजिए /3 प्लस मित्र 9 में से 1 गया तो 8 होगा, जाहिर सी बात है। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ देखिए प्रशांत कुमार, यहाँ 9 में से 1 गया, क्या हो गया, 8, और गुने यहाँ क्या हो गया, 5। क्या हो गया, 5। आगे बढ़े तो यहाँ देख लीजिए मित्र -35/3 और 8 पचे 40, 8 पचे 40, तो ये हो गया 40। अब देखिए मित्र भिन्न के जोड़ आना चाहिए आपको, भिन्न के जोड़ और घटाव आना चाहिए। तो ये देखिए एलसीएम ले लेंगे हम, कितना, 3 ले लें। दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। तो टकटकी लगा के देख लीजिए। यहाँ देखिए -35 मित्र
3 में से 3 गया तो -35, और ये 3 से गुना हो जाएगा, क्या सही बात है। 4 तिया 12 तो प्लस 120, देख लीजिए 4 तिया 12 100 क्या हो गया 20 हो गया। टकटकी लगा के देखिए 120 में से 35 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए, तो देखिए 5 में से 5 जाएगा 10 है, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचा। यहाँ देखिए 11 हो गया मित्र, 11 में से अगर 3 जाए, आप घटा के देख लीजिए 120 में से 35, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा और बटा 3। क्लियर है। तो ये देखिए मेरा इसलिए A9 निकल चुका है, ये A9, और A9 ही हमें क्या करना था मित्र, निकालना था। देखिए एक था A निकालना, एक था A9, तो A तो निकाले हैं, देखिए -35/3। क्लियर है। कितना है -35/3, और A9 क्या है A9, तो A9 है 85/3। दिस इज खूबसूरत आंसर। छापिए कॉपी में, नोट्स बनाते चलना। ये था देखिए 3 का 5वां मित्र। अब 3 का छठा करेंगे मित्र हम लोग। कौन सा करेंगे जी, 3 का छठा। पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 3 का छठा यहाँ पे लिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा मित्र। थ्री का 6, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का 6 करेंगे हम लोग। थ्री का 6 नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा मित्र। 3 का 6 में लिखिए A = 2 है। A = कितना है मित्र 2 है। D = 8 है। D देखिए दिया हुआ है 8, और SN 90 है मित्र। SN जो दिया हुआ है वो देखिए 90 दिया हुआ है। उसके बाद N और AN हम लोग को निकालना है। N और AN क्या करना है, निकालना है। तो ये तो आप भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। देखिए आप सबसे पहले तो सॉल्यूशन करेंगे मित्र। तो ये जो है 3 का 6 नंबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, गिवन। क्या लिख देंगे, गिवन। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, साथ में नोट करते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन लिख दीजिए, मतलब दिया है। गिवन मतलब दिया है, और जो जो दिया हुआ है मित्र उससे हम लोग राइट कर लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखिएगा A = 2 है, D = देखिए 8 है, और SN = कितना है मित्र 90 है, और N तो निकालना है, और AN क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ देखिए आप हम लोग SN का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, SN का। तो देखिएगा चूंकि SN = कितना है 90 है। क्लियर। SN = कितना है 90। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे मित्र। SN का तो लगाइए N/2, देखिए फॉर्मूला 2A + N-1 और इंटू D और = क्या है 90। यही फॉर्मूला होता है SN का। N पदों का सम, N पदों का योग, सम ऑफ N टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट N टर्म्स। जरा ध्यान दीजिएगा, N तो हमें निकालना है मित्र, तो N को यूं ही लिख देंगे। N देखिए हम लिख दिए हैं 2, उसके बाद 2A प्रथम पद देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 है, देख लीजिए कितना है 2 है। तो प्रथम पद के जगह 2 प्लस N मित्र, N तो नहीं है तो N को N ही लिख देते हैं, N-1। और चलिए D देखिए सर्वांतर है। D देखिए तो कितना है यहाँ पे 8 है, 8 है, दिखा यहाँ देखिए टकटकी लगा के। तो ये है आपका 8 और = क्या है मित्र 90 है। आगे ज़रा देखिए, अब धीरे धीरे देखिएगा। तो ये 2 दूनी 4, बॉक्स में 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। चलिए हम पहले बॉक्स वाला कहानी करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है सर। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए 8
इसमें गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 8n और 8 को 1 से करेंगे तो -8। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 दूनी क्या हो गया 4, 2 दूनी कितना हो गया मित्र 4 हो गया। उसके बाद 8 को n से जब गुना किए तो 8n हो गया, 8n हो गया, हुआ कि नहीं। और 8 को 1 से करेंगे तो 8 हो गया। उस तरफ 90 है, चलिए 90 भी लिख देते हैं। अब ये जो छोड़े हैं n, तो n यहाँ लिख दीजिए मित्र, n लिख दिए, देखिए n क्या किए हैं लिख दिए हैं। उसके बाद डिवाइड में 2 है, डिवाइड में क्या है 2, तो ये मल्टीपल में चल जाएगा, मतलब इधर बटा में है तो उधर गुना में, इधर भागा में तो उधर गुना में, तो ये 2 भाग में है तो इधर गुना में, तो 2 गुना हो गया 90 से। क्लियर है। अब जरा देखिएगा, n लिख दीजिए, ये देखिए तो कुछ कुछ करेगा कि नहीं करेगा। 8n को आप पहले लिखिए 8n, -8 में से 4 जाएगा, -8 में से 4 जाएगा तो -4 बचेगा। सही बात है। ये 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। देख लीजिए टकटकी लगा के, ये 8n हो गया मित्र, -8 में से 4 गया तो यहाँ -4, ये 8n लिख दिए, n का n लिखे, 90 में 2 से गुना हुआ तो 180 हुआ। अब इसे सोल्व करेंगे, n को 8n से भी गुना करेंगे और n को 4 से भी गुना करेंगे। आगे बढ़ें तो इधर हम डिलीट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, आप लिख लेंगे पहले उस तरफ का लिखिए आप, अगर लिख लिए तो अच्छी बात है, मिटा रहे हैं तो ज़रा देखिए मित्र, अब टकटकी लगा कर देखिए। साथ में हमेशा हम बोल रहे हैं नोट भी करते चलना है आपको। क्या करते चलना है जी, नोट भी करना है। चलिए आगे बढ़ा दें तो देखिए, यहाँ पे n को 8n से गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 8n स्क्वायर, ये कहाँ से आया, 8n में n से गुना किए तो 8n और गुने n, तो n गुने n हो जाएगा n स्क्वायर, तो 8n स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ देखिए लिख दिया 8n स्क्वायर। 4 को n से करेंगे तो ये माइनस भी है तो -4n हो जाएगा। कितना हो जाएगा -4n, और बराबर के उस तरफ क्या है 180। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 180, लिख दी। अब इसमें देखिए 4 कॉमन दिख रहा है मित्र, क्या कॉमन दिख रहा है 4 कॉमन है, तो 4 आप कॉमन पहले ले लीजिए। तो 4 दूनी 8 और यहाँ n स्क्वायर, यहाँ से 4 जब कॉमन लिए मित्र तो माइनस बचा और n बचा, और ये हो गया 180। क्लियर है। इसमें हम क्या किए 4 कॉमन लिए हैं, कितना कॉमन लिए हैं मित्र 4, तो 4 दूना 8 और n स्क्वायर, -4 निकला तो n और 180। ये देखिए इससे लगता है कट जाएगा, देखिए तो काट के, तो 4 चौक 16 कटा, 4 चौक 16, सही बात है, 16 दू 18 2, और ये हो गया 0, भागा देख लीजिए आप, तो 20 बचा, तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, मतलब 45 से 4 बार में 180 क्या हो गया मित्र कट गया। तो यहाँ देखिए 2n स्क्वायर -n, और इस तरफ है कितना 45, 45 है, कितना है जी 45 है मित्र। तो यहाँ देखिए अब आगे बढ़ाते हैं जरा, 2n स्क्वायर -n, और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस है, तो उस तरफ क्या चीज़ में जी माइनस में, तो ये माइनस हो गया कितना 45 = 0। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड आपको सिखाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किस में सिखाए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या किए हैं सिखाए हैं। द्विघात समीकरण में, जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो द्विघात समीकरण का, और जिन्हें ये गुणनखंड तोड़ने नहीं आता है, तो द्विघात समीकरण के वीडियो में जाइए और वहाँ पे आप अच्छी तरीक़ा से देखिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ा से हम सिखाएं। एक बार आप देखिएगा तो सीख जाइएगा एकदम। ये 100% हम आपको क्या कर रहे हैं मित्र बोल रहे हैं। एक जो नहीं देखे हैं वीडियो द्विघात समीकरण का,
किसका? द्विघात समीकरण का, गुणनखंड का। एक बार जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे द्विघात समीकरण का वीडियो देखिए तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीका से क्या हो जाइएगा? सीख जाइएगा। आगे वहाँ पे हम बताए थे पहला पद और अंतिम पद को गुना कीजिए। देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं, तो इसको और इसको गुना करेंगे मित्र, तो 2 गुना 45। पहला पद और अंतिम पद गुना किए तो कितना आ गया? 45। यहाँ भी सीख जाइएगा, देख लीजिए जरा ध्यान से। तो इसे हम डिलीट कर रहे हैं। ये देखिए अब ये 45 गुना क्या हो जाएगा मित्र? 90 हो जाएगा। सही बात की गलत बात? बिल्कुल सही है सर। तो ये हो गया 45 गुना 90। चलिए ठीक है, यहाँ आइए। तो सबसे पहले 2 टाइम्स में लगेगा सर। तो ये हो गया 45। ये 3 बार में लगेगा, 15 या 45। फिर से 3 बार में, 3 पछे 15, 3 पछे 15। अब लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 3 बार में 15 या 45, ठीक है। अब देखिए मित्र, इसे इस प्रकार से सेट करना है कि मेरा यहाँ पे n आना चाहिए, मतलब 1। n के आगे कुछ नहीं है मित्र, तो कितना छुपा हुआ? 1 है यहाँ, देख लीजिए। अगर ये -n है तो यहाँ कुछ नहीं, तो क्या है? 1 है छुपा हुआ। तो जोड़ने अथवा घटाने के बाद 1 लाना है। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9। अच्छा से देखिएगा, सीख जाइएगा। 3 तिया 9, 9 को एक साथ रखिए, ये दोनों को 3 तिया 9, और ये 5 दूनी 10। ये देखिएगा 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10। 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। क्लियर है? गुणनखंड टूट गया। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, लेकिन माइनस में लाना था। 1 जो आना चाहिए माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे माइनस में कर देंगे और इसे प्लस में कर देंगे। तो अब ये घटेगा तो -1 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 वाला देखिए बड़ा है और ये बड़ा है और इसका आगे माइनस है, तो ये माइनस हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ें। तो देखिए आगे, यहाँ देखिए हम मित्र क्लियर कर दिए हैं। आप चाहें तो साइड में कॉपी में समझ गए होंगे, नोट भी कर लेना है। यहाँ देखिएगा अब गुणनखंड टूट गया है, तो देर किस काम का? परोस देते हैं -10 और 9 को। 2n², देखिए आराम से सीखिए, हड़बड़ाने की बात नहीं है। 2n² -10 n और प्लस 9n और -45 = 0। उसमें x में आता था तो सब जगह x होता था, यहाँ पे n है तो सभी में क्या आ गया? n आ गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसमें दोनों में और इसमें दोनों में क्या ले लेंगे मित्र? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन, उभयनिष्ठ। चलिए इसे हम डिलीट कर रहे हैं, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए आप जरा, जब कॉमन लेंगे तो देख लीजिए क्या मिल रहा है। दोनों में 2 मिला। क्या मिला? 2 भी मिला और n भी मिला, 2 मिला और n, तो 2 निकल गया। यहाँ देखिए 2n था, एगो जब निकल गया तो एगो बचेगा, तो यहाँ हो गया n -2 × 10 और यहाँ n तो निकल चुका है। इसमें देखिए मित्र 9 कॉमन हो जाएगा, इसमें 9 कॉमन होगा, तो 9 देखिए कॉमन हुआ तो यहाँ 9 बचा। क्या बचा? 9 और -9 × 45। अरे गड़बड़ हो गया। देखिए 9 जब निकाले हैं तो यहाँ क्या बचेगा? n बचेगा, और -9 से 45 में भागा दीजिएगा तो 9 × 45, 5 = 0। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 इसमें भी और 2 से ये भी कटा, n इसमें भी और n से ये भी कटा, मतलब दोनों में n था। तो हम 2 और n निकाले, तो 2 तो निकल गया, यहाँ 2n था, 1n निकला तो 1n बचा। क्लियर? माइनस का माइनस, 2 पच्चे, तो 2 पच्चे 5 यहाँ लिख देंगे, 2 पच्चे 10। n निकल चुका था, यहाँ 9 कॉमन लिए हैं, तो 9 लिए हैं तो यहाँ 9 बच गया, माइनस का माइनस लिखें और 9 × 45। ये दोनों मित्र मेरा समान आ गया, तो इसका मतलब मेरा फैक्टराइजेशन गुणनखंड है, बिल्कुल राइट है, सही है। n-5 आप जानते हैं कि 2 गो जो सेम रहता है उसके बदले एगो लिखते हैं, और इसका आगे क्या है मित्र? 2n है, और इसका आगे क्या है? n है, 9 है, = 0। 2n और 9 को एक साथ, अब दोनों को लड्डू खिलाएंगे। n-5 = 0, 2n - 9 = 0। क्लियर है? देखिए n-5 को भी 0 बराबर किए और 2n - 9 को भी 0 के बराबर किए। क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़िए। तो इसलिए n = 5 यहाँ आ गया, माइनस से इस तरफ आया तो प्लस में मित्र यहाँ आ जाइए। 2n
ये भी 9 देखिए माइनस से इस तरफ आएगा तो प्लस में, देखिए 2 गुना में है, ए 2 क्या चीज में है, गुना में। सुनिए 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 जरा टकटकी लगा के सुनिए, तो ये 2 गुना में से भागा में आ जाएगा 9/2, तो ये हो गया गड़बड़, क्योंकि n जो है कभी भी भिन्न में नहीं होगा, तो n = 9/2 पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। n बराबर 9/2 नहीं लेंगे क्योंकि ये भिन्न में है, भिन्न में n कभी भी नहीं होता है, n बराबर 5 लेंगे। तो देखिए मित्र, हमें 1 निकालना था n, तो n निकल चुका है, अब an, तो an तो आसानी से निकल जाएगा, निकाल लेते हैं फॉर्मूला लगा के, an। तो यहाँ देखिएगा, चूंकि an = a प्लस n-1 और इंटू डी। क्लियर है सर? हाँ ठाकुर, यहाँ देखिए जरा, यहाँ n, तो n में ना निकला है 5 मित्र, तो a 5, a लिखें, n के जगह पे देखिए 5 रखें, n के जगह पे 5, तो यहाँ n के जगह पे 5, a प्रथम पद क्या दिया हुआ था देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, a क्या है 2, देखिए वहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो गया मेरा 2 प्लस n तो 5 जो निकाले n, तो ये हो गया 5 - 1 और इंटू d सर्वांतर मित्र, d सर्वांतर 8 है, तो यहाँ हम लिख दिए कितना मित्र 8। चलिए आगे हल कर लेते हैं। देखिए 2, 5 में से गया तो 4, सही बात है, 5 में से गया तो 4 और गुने 8। देखिए मित्र 2 है प्लस 8 चौक 32 है, और 32 और 2 34, और इसलिए ये निकल गया मेरा A5। क्लियर है? ये निकल गया मेरा क्या, A5 34। प्रथम पद पदों की संख्या 5 निकला, और पांचवा पद A5 मतलब पांचवा पद, 5th टर्म्स 34 आया है, 34 आया है, क्या आया है 34। तो हम अभी 3 के छठा किए हैं, अब हम 3 का कौन सा करेंगे, 7वां करेंगे। आप अच्छी तरीक़ा से पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, नोट जल्दी करेंगे, नोट जल्दी कीजिए मित्र। आप हम मिटाना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। 7वां नंबर करेंगे मित्र, कौन सा करेंगे जी, 7वां, 7th, 3 का 7वां। नोट करते चलेंगे, नोट्स कॉपी बनाइए, रिवीजन कीजिए, गणित रिवीजन का चीज़ है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, 7वां नंबर। चलिए लिखिएगा मित्र, 7वां, 3 का 7वां। चलिए लिखिए, a बराबर 8 मित्र, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, गिवेन मतलब दिया है, गिवेन मतलब दिया है, सही बात है। तो लिखिए प्रथम पद a बराबर 8, a बराबर क्या लिखना है 8, तो a बराबर हम 8 लिख दिए हैं। an 62 लिखे, an जो है 62 है, 62। Sn भी दिया हुआ है, n पदों का सम 210, Sn जो है मित्र वो है 210 है। हमें n और d निकालना है मित्र, n भी निकालना है और d को भी क्या करना है, निकालना है। n मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, और d जो निकालना है सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ेदार है, आप समझिए। पहले सॉल्यूशन डायरेक्ट हम कर रहे हैं, गिवन से सॉल्यूशन है ये आपका क्या है मित्र, सॉल्यूशन लिख लीजिए यहाँ से, गिवन हम लिख दिए हैं। सबसे पहले देखिए an मेरा दिया हुआ है, an क्या दिया हुआ है, an, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे। किसका लगा देंगे, an का फॉर्मूला। चूंकि देखिए an बराबर 62, क्लियर है, ये दिया हुआ है, गिवन है, an बराबर 62। an का फॉर्मूला a प्लस
n-1 और इंटू डी और इजकल टू 62। क्लियर? तो क्लियर है सर। ए प्रथम पद देखिएगा 8 है, यहाँ देख लीजिए a बराबर 8, तो यहाँ a रख देंगे 8 प्लस n नहीं है मित्र, n निकालना है, n क्या करना है, निकालना है, तो n को छोड़िए और d भी क्या करना है, निकालना है, d देखिए तो d को भी छोड़ दीजिए। चलिए ठीक। और यहाँ देखिए क्या है मित्र, 62। क्या है? 62। यहाँ देखिएगा ये टर्म आप लिख दीजिए पहले, n-1 क्या है, n-1 और इंटू डी, 8 को उस तरफ भेज रहे हैं 62 और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देख लीजिए n-1 इंटू डी को लिख दिए, 8 को उस तरफ भेजे हैं तो 62 में 60 जाएगा, तो बताइए कितना बचेगा। 62 में 60 जल्दी घटाइएगा, तो देखिए मित्र 62 में 8 जाएगा तो पहले तो 2 घटेगा तो ये 60 हो जाएगा, 54 आएगा मेरे ख्याल से। देख लीजिए कितना आएगा, 54, और नहीं तो 62 में 8 घटा दीजिएगा तो 12 में से 8 गया तो यहाँ 4 और 1, तो ये 54 ही आया। क्या सही बात है? तो ये आ गया मेरा कितना मित्र, 54 आ गया। क्या आ गया जी, 54 आ गया। तो यहाँ से अच्छा से लिख दीजिए पहले n-1 और इंटू डी इजकल टू क्या है, 54 है। ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, ऐसा समीकरण 1 इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या हम किए, इससे मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। आगे अब जरा क्या कीजिए, देखिए हम उस तरफ मिटाएंगे, एक चीज देखिए और दिया हुआ है वहां पे, देखिए टकटकी लगा के एसएन दिया हुआ है, पहले आप नोट कर लीजिए। एसएन है 210, एसएन कितना है मित्र, 210 है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा एसएन 210 है। अब इसका भी प्रयोग करेंगे, चूंकि एसएन इजकल टू 210। फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें क्या, फॉर्मूला लगा दें, लगा दीजिए सर। चलिए यहाँ देखिएगा n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी और इजकल टू 200 क्या है मित्र, 10। ये क्या है, 210। यहाँ तक क्लियर हो गया? ए आसानी से बनेगा। n तो हमें पता नहीं है और यहाँ भी देखिए n पता नहीं है, n को छोड़ देंगे, रहने दीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, n/2 2 a, लेकिन पता है प्रथम पद क्या है, 8 क्या है जी, 8। तो यहाँ देखिए 8 लीजिए प्लस n, तो n-1 इंटू डी, यहाँ देखिए पूरा टर्म n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी 54 है। देख लीजिए जरा, प्रयोग करेंगे इसका, पूरा हम ला दिए हैं। तो यहाँ लिख देंगे बगल में मित्र समीकरण, पहले n-1 इंटू डी के जगह रख देते हैं 54 और बराबर 210। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो n-1 इंटू डी इजकल टू 54, इसका प्रयोग किए हैं तो यहाँ घेर दिए हम। क्लियर है? देख लीजिए फिर से एक बार, n/2 को लिखें, 2 को लिखें, a प्रथम पद वहाँ देखिएगा 8 था तो हम यहाँ 8 रख दिए। n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी देखिए 54 है, तो n-1 इंटू डी के जगह हम क्या रख दिए, 54। क्लियर है? और यहाँ 210। अब हल करेंगे, देखिए भाई साहब, 8 दूनी 16 भीतरिया में है, 8 दूनी कितना, 16 और प्लस 54 और ये है 210। ये भाग में है तो भाग जाएगा उस तरफ गुना में, और ये भागा में है तो उधर भाग जाएगा गुना में, तो ये गुना में हो गया कितना, 2। और यहाँ देखिए ये है जो मेरा क्या है मित्र, ये ब्रैकेट रहेगा ही, ये n इधर ही रह चुका है। जरा ध्यान से देखिएगा,
8 दूनी 16, 54 का 54, 2 इधर भागा में था तो इधर 2 गुना में आया, एन वहीं रुक गया। एन बोला हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, एन तो इधर ही रह गया। चलिए एन गुना 54 और 16 को जोड़ सकते हैं आप, जोड़ दीजिए जल्दी, कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। 6 4 10 का लड्डुआ, अरे लड्डू आया 0 नहीं, और 5 और 1 6 और 1 7, 70 आता है, लगता है 70 आता है। सही बात है जी, ए प्रशांत कुमार सही है। चलिए यहाँ देखिएगा, टकटकी लगा के देखिएगा, 21 दूनी 42 होता है, तो ये 0 आ गया। गुना करके देखिए, 0 के 0, 2 का 2, 2 दूनी 4, ये और ये 0 देखिए कट गया, कटा 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 कट गया है। और ये 7 से 7 छक्का 42, इसलिए n इक्वल टू आ गया 6। n निकालना था मित्र, देख लीजिए n तो आ चुका है, n आ चुका है, पहला आंसर मेरा मिल गया है। अब समीकरण 1 से d निकाल लेंगे। देखिए d निकालना है, क्या निकालना है, d, तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। किसका, समीकरण 1 का, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1, यहाँ लिखेंगे। सेक्रेट बात बोल रहे हैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। समीकरण कैसे, 1 से क्या करेंगे, 1 में n का मान रख देंगे, तो 1 देखिए ही है n-1 इंटू डी, अब बराबर कितना है 54। सही बात सही बात सही बात। n मित्र, n कितना है 6, तो n के जगह 6 -1 और इंटू डी, और यहाँ 54। अब यहाँ सोल्व कर दें, कर दूँ सोल्व यहाँ पे, तो कर देते हैं। चलिए 6 में से 1 जाएगा तो 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5, यहाँ डी हो गया, और ये 54 है। ये जो देखा उस तरफ काट दिया जाकर, कितना बार में काटेगा जी कि नहीं काटेगा, 5, 6 में से गया 5 तो 54 नहीं कटता है, 54 नहीं कटता है, गड़बड़ कर दिए हम। 6 में से गया 5 डी और बराबर 54, इसलिए डी जो सर्वांतर निकला 54/5, यही आ गया इसका खूबसूरत आंसर। क्या आ गया मित्र, खूबसूरत आंसर। देख लीजिए, आज का सेवा यहीं तक रखते हैं, अच्छी तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा। गणित जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही परफेक्ट बनिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट हमें पूछ रहे हैं, कॉल करके भी पूछ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि सर सिर्फ मैथ का ही क्लास चलेगा क्या। तो मेरा जवाब है बंधु नहीं, साइंस भी चलेगा, लेकिन थोड़ा कुछ दिन और वेट करना है। जिस प्रकार आप इतना दिन से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 5 दिन के अप्रोक्सीमेट लगभग आप इंतज़ार कीजिए। उसके बाद पूर्णतः बेहतरीन तरीक़ा से आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा कि आप अगर पढ़िएगा तो फिर आपको क्या आ जाएगा, मज़ा आएगा। क्योंकि ऐसा सिस्टम हम आप लोग के लिए लाने वाले हैं मित्र कि आपका दिल, मन और दिमाग तीनों खुश हो जाएगा। क्योंकि पूर्णतः जिस तरह से क्लास में आपका पढ़ाई होता था, मैथ का, साइंस का, उसी तरीक़ा से आपका पूर्णतः क्लास चलेगा। इसलिए मित्र थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। सब्र मतलब समझते हैं इंतज़ार, सब्र का फल थोड़ा सा मीठा होता है, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो आज का क्लास का सेवा यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप लोग के धन्यवाद।